अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। इसमें हम केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स देखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है कि वो प्रोसेस है दैट रिजल्ट इन द केमिकल चेंज मोर देन वन सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आना, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्ट्रक्चर का चेंज होना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही हैं, उसका स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए हैं, तो इट मीन उसके अंदर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुए हैं, केमिकल चेंजेस आई हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है कि वो मालिक्यूल होते हैं, वो एटम होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्टेंट के रिएक्शन करने से हमें आउटकम मिलता है, वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट। हमारे पास इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, सोडियम है और क्लोरीन है। ये दोनों क्या हैं? हमारे पास रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट का जब आपस में मिलेंगे, इनका रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये क्या है? NaCl हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरह उसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट। अब कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि टू एटम्स हैं, टू पार्टिकल्स हैं कि वो मिलके क्या बनाएंगे? एक कम्प्लेक्स एटम बना देंगे, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास है सल्फ़र, कैल्शियम और सल्फ़र दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन कोई कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है फॉर एग्जांपल, उसने डिकम्पोज होना है, टू पार्टिकल या टू और मोर देन टू पार्टिकल में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। कार्बोनिक एसिड है तो उसकी ब्रेक डाउन हुई, वो डिकम्पोज हुआ तो हमारे पास बना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इस तरह सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है कि इसके अंदर सिर्फ एक एटम, एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा? अपनी प्लेस को चेंज करेगा। हमारे पास ए और प्लस बी सी थे, इसमें से क्या है कि बी ने ए के साथ रिप्लेसमेंट की है। ठीक है। ये आ गया सिंगल रिप्लेसमेंट। इसके अंदर सिर्फ एक एटम, एक मॉलिक्यूल अपनी प्लेसमेंट को क्या करेगा? चेंज करेगा। और डबल रिप्लेसमेंट में क्या आता है कि दोनों एटम, दोनों मॉलिक्यूल अपनी अपनी जो प्लेसमेंट है उसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे रिएक्शन के दौरान। बी किसके साथ चेंज करेगा? डी के साथ। और सी चेंज करेगा किसके साथ? ए के साथ। तो ये है डबल रिप्लेसमेंट के एट अ टाइम टू एटम्स जो हैं प्लेसमेंट को क्या कर रही हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एसिड एंड बेस। एसिड क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स जिनके अंदर OH ग्रुप हो, सॉरी जिसके अंदर H पॉजिटिव ग्रुप हो, वो होता है एसिड। और बेस वो होता है, वो एटम है, वो मॉलिक्यूल है, वो पार्टिकल है जिसके अंदर क्या होता है? OH नेगेटिव ग्रुप होता है। ये होता है हमारे पास क्या होता है? बेस। ठीक है। अब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? एक तो साल्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट में बनता है वाटर। ठीक है। अब एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें हमेशा क्या मिलता है? एक वाटर, और दूसरा क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आते हैं एटॉमिक मॉडल्स। 3 टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल हैं। ठीक है। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी या मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है? थॉमसन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है। इसने एटम्स का मॉडल प्रपोज किया था। इसने इसको एटम्स को दूसरा नेम क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। इन 1897 द टोटली चेंज व्यू ऑफ एटम। इसने 1897 में एटम का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो टोटली चेंज कर दिया था। 1897 से पहले एटम के बारे में कहा जाता था कि ये इनविजिबल पार्टिकल है, ये नजर नहीं आते, डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है। जबकि इसने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो इसने कहा कि जो एटम हैं वो क्या हैं? नॉन इंडिविजिबल हैं, ये फिजिकली देखे जा सकते हैं, इनको हम जो है स्मॉलर पार्टिकल में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में।
ठीक है। फिर इसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इट। उसने कहा कि इसके स्फीयर जो है एटम का उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज इसके अंदर धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। फिर उसने कहा कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम आर इक्वल मैग्नीट्यूड, कि इसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की कशिश को, अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उन पे एटम के ऊपर क्या आ जाता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। वो उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है हमारे पास। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस। उसने कहा एटम क्या होते हैं कि उनके अंदर मोस्टली क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। उसने कहा था कि इनके सेंटर में स्मॉल डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का एरिया क्या होता है, उसने कहा कि वो क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है। और इसने अपने मॉडल को दूसरा नेम दिया था पीच मॉडल। पीच मॉडल उसने कहा था कि पीच पिट उसने कहा था न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस क्या है कि स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। और मीट क्या था कि उसने कहा एम्प्टी स्पेस है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है। ठीक है। फिर हमारे पास है बोहर मॉडल असम्पशन। बोहर मॉडल ने क्या असम्पशन क्या थी, उसने कहा था कि जो एटम हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्बिट के अंदर। एटम न्यूक्लियस के, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके जो ऑर्बिट हैं इसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अपनी फिक्स एनर्जी के साथ। ठीक है। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी होते हैं, मतलब वो साकिन है, मूवमेंट नहीं कर रहे, तो वो किसी भी तरह की एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते, नो रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है। फिर उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से जंप करती हैं, ठीक है, तब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, सॉरी जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, टू स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होती है। इट मीन्स कि जब वो इस स्टेट से इस स्टेट में जंप करेगा तो इनका जो डिफरेंस है उन दोनों पे डिपेंड करती है उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एटम ऑफ एल, उस विच मीन्स कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास, जो उसके इर्द गिर्द के ऑर्बिट हैं उनका एक रेगुलर मोमेंटम है, रेगुलर उनके पास एनर्जी है, जिस एनर्जी से वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए उसने फार्मूला क्या दिया मोमेंटम के लिए, एल इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है। अब जो मॉडर्न एटम्स थे, उसने उन्होंने हमारे पास जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है एटम का, वो क्या है कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम की क्या होती है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस होती है, बट हैव टू रीजन, लेकिन इसके क्या होते हैं, टू रीजन होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। न्यूक्लियस क्लाउड के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियस क्लाउड के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर जो होता है सिर्फ एक, मतलब वो और एनर्जी है। ठीक है। उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं, उसके अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो दिस इज़ मॉडर्न जो है एटम स्ट्रक्चर है। ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो रेड आपको अंदर दिख रहा है, नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक है। जो स्मॉल डेंस पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो स्पेस है ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और क्या होता है, हमने पढ़ा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इस खाली स्पेस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब ये जो है हमारे डायमीटर दिया हुआ है, इस डायमीटर को आपने याद रखना है। ठीक है। ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ लेते हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है एटम्स की अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन। ठीक है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पहले आया हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर, फिर डेल्टॉन में आया 1803 में, फिर थॉमस ने अपना मॉडल पेश किया 1897 में, जिसको हम पम पाम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। फिर रदरफोर्ड मॉडल 1912 में आया, जिसको हम जो है पीच मॉडल भी कहते हैं। और बोहर एटॉमिक मॉडल का 1913 में आया। और फिर हमारे पास है मॉडर्न क्वांटम क्लाउड, जिसमें उन्होंने कहा 1930 में कहा था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। टाइप ऑफ बॉन्डिंग 4 टाइप्स हैं। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आर मोर एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो हैं कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे एटम को। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि अपना एक एटम्स या आयनिक बॉन्ड अपना एक इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी हाई जो होती है एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अपनी वैलेंसी को अपने आखिरी शेल में अपनी वैलेंसी को अपने वैलेंस सेल में अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। डोनर होता है और एक होता है एक्सेप्टर। डोनर वो होता है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है एक्सेप्टर। ठीक है, हमारे पास सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल है। ठीक है, सोडियम के आखिरी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। इसने क्या किया, एक जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसने सोडियम ने अपना एक जो था इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोरीन को। ये हुआ आयनिक बॉन्ड। इनके अंदर हाई जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स, ये टू एटम के दरमियान पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की और टू हाइड्रोजन मालिक्यूल्स की। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक मालिक्यूल हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो ये दोनों, एक तो इधर पेयर होगा हमारे पास हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का और एक होगा ऑक्सीजन का। ये दोनों ही फिर इसको यूज़ करेंगे। जब इसको ज़रूरत होगी ये दोनों एच के पास आ जाएंगे, जब ऑक्सीजन को इनकी ज़रूरत होगी तो दोनों ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होते ही होते हैं बट ये दोनों मिल के उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, पहले इनके दरमियान 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ये 3 बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा 2 पेयर, एक पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर पड़ा हुआ है, और कार्बन के पास भी सेम ऐसा है। अब ये क्या करते हैं, ये जो इनके पास एक एक पेयर बचा पड़ा है ना, अब ये इन दोनों को भी शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के साथ भी अपनी क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे ये दोनों सेम सेम इलेक्ट्रॉन जो हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं गेन होते हैं, हाइड्रोजन आयन गेन होते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है, लॉस होती है। रिडक्शन में याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन गेन होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। और जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन गेन होती है। ठीक है, जस्ट हमारे पास गेन क्या होगी, ऑक्सीजन, और लॉस हो जाएगा हमारे से हाइड्रोजन आयन भी लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन।